अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज हाज़िर हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ख़बर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस सुना जा रहा था। ये केस है फैसल वाडा की नाअहली के ज़ुमरे में। कुछ अरसा पहले फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया गया था और कहा गया था कि वो 62F पे पूरा नहीं उतरते, इसलिए अब वो ना मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे, ना वो नेशनल असम्बली के मेंबर रहेंगे, ना वो सेनेट के मेंबर रहेंगे। अब 62F है क्या? 62F पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है, और जो कि ये कहता होता है कि कोई भी बंदा जो मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली का, सेनेट का या किसी भी प्रोविंशनल असम्बली का, उसको सच्चा होना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए और वो बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा साहब के साथ क्या हुआ? फैसल वाडा साहब के साथ ये हुआ कि जब वो 2018 का इलेक्शन लड़ने के लिए आए, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए, तो उन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर नहीं की, और वो ये थी कि वो अमेरिका के शहरी हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद ये बात क्लियर हो गई कि वो अमेरिका के शहरी हैं। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन शहरियत को छोड़ भी दिया, लेकिन उनको फिर भी जो है इसी ऑनेस्टी की बुनियाद के ऊपर और ये साथ ये कह के कि वो 62F पे पूरा नहीं उतरते, उनको नाअहल करार दे दिया गया। अब जैसे ही उनको नाअहल करार दिया गया तो वो फ़ौरन इसी केस के और इसी केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। कल हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने ये कहा कि जो ये 62F है ये एक ड्रैकुलियन लॉ है। जब उन्होंने ये कहा तो मुख्तलिफ लोगों ने उस पर मुख्तलिफ बातें करना जो शुरू कर दी, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब हो सकता है कि जो 62F है उसको वापसी पार्लियामेंट की तरफ रेफ़र किया जाए, और फिर हो सकता है पार्लियामेंट उसमें कुछ चेंजेस करे। और पार्लियामेंट इसमें चेंजेस क्यों करना चाहेगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 62F पर बहुत सारे लोग पहले भी नाअहल हो चुके हैं। मियाँ साहब भी 62F पे नाअहल हो चुके हैं, जहांगीर तरीन भी 62F पे नाअहल हो चुके हैं, और इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि देर आर सो मैनी चांसेस कि इमरान खान साहब को भी नाअहल कर दिया जाए 62F की जद में। और उनके ऊपर केसेस भी बहुत सारे हैं इस तरह के, जैसे तोशा खाना का केस है, उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है। इसमें चांसेस हैं कि 62F के ऊपर नाअहल हो जाए। लेकिन अब इससे आगे क्या होने वाला है? इससे आगे ये होने वाला है कि अगर 62F में कुछ चेंजेस की जाती हैं तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आ जाएंगे, और जिससे मरीम नवाज लंदन गई हुई हैं वो भी शायद हो सकता है इसी प्लान का हिस्सा को वापसी मियाँ साहब को लेकर आए, फिर 62F में कुछ चेंजेस हो और मियाँ साहब वापसी पाकिस्तानी सियासत में एक अहल शख्स बन जाए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे वादे कर दूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा अहल हो भी जाते तब भी जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो उसको टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ होगी, वो ये होगी कि जो PMLN बिल्कुल ही पीछे जा चुकी थी उनको फिर से कुछ स्पेस मिल जाएगी, और फिर से चांसेस होंगे कि वो कुछ सीटें ज़्यादा निकाल सकें अपने पहले जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसके निस्बत। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे एक और ख़बर मैं आपको देना चाहूँगा, सॉरी, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि मेरा 62F के ऊपर क्या ओपिनियन है। मुझे 62F को पढ़ने के बाद ये चीज़ नज़र आती है कि 62F जो है वो बहुत ही एक स्टूपिड किस्म का कानून है, और अगर 62F को चेंज ना किया गया तो हो सकता है कि अगर आप हर मेंबर पार्लियामेंट पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें तो 350 में से 200 से 250 के करीब करीब जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि 62F जब ये कहता है कि मेंबर पार्लियामेंट को सच्चा होना चाहिए तो हर बंदा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में झूठ का इस्तेमाल करता है, और वो फिर उस तरीके से जो है वो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बहरहाल इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लंदन में, और ये ख़बरें कल तक आती रहीं कि वो लंदन इसलिए गए कि उन्होंने मियाँ साहब से मुलाकात करनी है, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही था कि वो इसलिए गए कि उन्होंने इलाज करवाना है। लेकिन आज उन्होंने एक मीडिया टॉक किया और उस मीडिया टॉक में इस चीज़ को बड़ा क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल भी उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। साथ उन्हें जो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है राना सनाउल्लाह साहब, उनके ऊपर भी कुछ बातें कर दी। उन्होंने कहा कि जो मॉल टाउन में आपने किया था हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई दोबारा शुरू करें, और आपके खिलाफ़ हम सता देंगे, इस किस्म की उन्होंने बातें की। जब राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि वो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च नहीं आने देंगे। बहरहाल लॉन्ग मार्च से जो याद आया वो लॉन्ग मार्च के ऊपर अब बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कल अपने सपोर्टर्स से एक ओथ लिया, और उस ओथ में उन्होंने कहा कि आपको ये लॉन्ग मार्च जो है वो कोई सियासी लॉन्ग मार्च नहीं है, ये आप लोगों के लिए जिहाद है और पाकिस्तान के लिए जिहाद है, ताकि इस करप्ट माफिया से आप लोगों को छुटकारा मिल सके। अब इस ज़रा इस लॉन्ग मार्च के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें जी, अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में किया जाता है तो इमरान खान के पास इस वक्त ऐसी सपोर्ट है कि वो इस लॉन्ग मार्च को भरपूर तरीके से उजागर कर सकें और भरपूर तरीके से इस लॉन्ग मार्च में लोगों को लेके इस्लामाबाद जा सकें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि इस वक्त उनकी KP में भी हुकूमत है, उनकी पंजाब में हुकूमत है, उनकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, उनकी कश्मीर में हुकूमत है, और वो यहाँ
तमाम तर जगहों से जो लोग हैं वो इस्लामाबाद लेके आ सकते हैं। और मैं अपने ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा 18 अमेंडमेंट के ऊपर भी बात कर चुका हूँ। 18 अमेंडमेंट के बाद वैसे भी ये सूबों का इख्तियार है कि उन्होंने पुलिस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं वाली, और फिर इस्लामाबाद की एक छोटी सी टेरिटरी में जब वो चारों तरफ से आ रहे होंगे तो किस तरीके से फेडरल हुकूमत उनको रोकेगी, ये भी, इस पर भी एक सवालिया निशान उठता है। बहरहाल, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, वो ये है कि अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि परवेज़ इलाही साहब तो जो है वो PMLN से नहीं मिलने वाले। और जो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो मियाँ साहब से लंदन में जाके मुलाकात करें, फिर कुछ प्लान्स बने, और हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो PTI की हुकूमत है उसको साइड कर दिया जाए, और वही जो परवेज़ इलाही हैं वो PMLN के कैंडिडेट बनकर चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाए, सॉरी चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी बन जाए, और किसी तरीके से वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो लॉन्ग मार्च है उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन इस खबर में तब कोई सदाकत रही नहीं है। तो अब जो ये खबर है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो PMLN की इस वक्त जो PMLN अपोजिशन में है पंजाब के अंदर, वो उन्होंने अपने राब्तें जो है वो बहाल कर दिए हैं, और वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से PTI की जो हुकूमत है पंजाब में उसको गिरा दिया जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन 21 मेंबर्स जो हैं इस वक्त PTI के, वो हमारे साथ मिल चुके हैं। 21 मेंबर्स ये हैं, और 10 मेंबर्स इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही PMLQ के हैं। अब ये PMLQ वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ कुछ दिनों पहले बता दी थी कि PMLQ के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो चौधरी शुजात ही हैं। और अगर चौधरी शुजात किसी तरीके से अपना कोई वर्डिक्ट दे दें अपने लोगों को कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसमें आपने परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ वोट डालना है या आपने वहाँ जाना ही नहीं है, तो इसके ऊपर भी एक जो है लोग बातें करें कि हो सकता है कि फिर वो 9 लोग भी इस डर के मारे वहाँ जाएं ही ना, और इस तरीके से जो है पंजाब में हुकूमत चली जाएगी PTI की। तो ये वो तमाम तर बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी आज, जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था। आइंदा जो भी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ मैं दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।